कुरान मजीद वल बुरहानुर रशीद में इरशाद फरमाता है, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। ए महबूब, तुम इनसे फरमाओ कि वो मौत जिससे तुम भागते हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तो तुम्हें हर हाल में मिलनी है। मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। आप दुनिया के किसी भी खित्ते पर चले जाएं और दुनिया के सबसे ज्यादा अनएजुकेटेड पीपल से बात कर लें या बेहतरीन ग्रेजुएशन करे हुए एक आदमी से बात कर लें, अगर आप उससे सवाल करेंगे मोहतरम मौत के हवाले से आपका क्या इशारा है, तो वो जवाब देगा कि मौत हर कंडीशन में आने वाली है। अगर आप किसी अनपढ़ से बात करेंगे उसका जवाब होगा मौत आएगी। आप पढ़े लिखे आदमी से बात करेंगे उसका जवाब होगा मौत आएगी। आप दीगर किसी मजाहिब को फॉलो करने वाले किसी दूसरे बंदे से बात कर लें या मजहब इस्लाम के फॉलोअर्स से बात कर लें, जवाब होगा मौत आएगी। क्यों? क्योंकि उस बंदे को कॉन्फिडेंस है, यकीन है, इत्मीनान है, भरोसा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस इंसान को जिंदगी दी है, जिस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने रूह फूंक करके पैदा किया, उस इंसान की रूह उसके जिस्म से निकाल दी जाएगी, उसको मौत आनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात बता करके चलूं, अगर आपको पता चल जाए कि मेरे यहां पर अनकरीब बहुत जल्द गर्मियां आने वाली हैं और ये आपको मालूम पड़ चुका है, तो अब आप कोशिशें करेंगे कि यार इससे कबल के गर्मी आए मुझे गर्मी के कपड़ों की तैयारी करनी चाहिए, मुझे अपने लिए एयर कंडीशन रूम की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे बीमारियां हैं, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे तकलीफ है। अगर मुझे एसी का इंतजाम मैंने ना किया तो हो सकता है कि मेरा हार्ट फेल हो सकता है कि मुझे ब्रेन हेमेज हो जाए, हो सकता है कि मेरे बदन का जो आज़ा है उसमें से कोई एक आज़ा खराब हो जाए, क्योंकि गर्मी मुझे नुकसान दे सकती है। इसीलिए मुझे बेहतरीन घर की जरूरत है, मुझे बेहतरीन लिबास की जरूरत है, मुझे बेहतरीन अपने आप को बना करके चलने की जरूरत है। अगर मैं आज अपनी लाइफ का क्रिएटेकर ना बना, आज मैंने अपनी लाइफ को क्रिएट सही तरीके से ना किया, अगर मैंने अपनी लाइफ को पूरे तरीके से बेहतरीन तरीके से नहीं संभाला, तो अनकरीब मुझे इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ये बात आपको पता चल चुकी है, इसीलिए आपने गर्मी का इंतजाम किया। अनकरीब गर्मी गुजरने के बाद में बरसात का मौसम आया, आपको ख्याल आने लगा यार बरसात का मौसम आ रहा है, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी तरफ जाती है, क्योंकि चूंकि ये मेरा बदन है इससे बरसात से नुकसान पहुंच सकती है, अल्लाह अकबर, इसको तकलीफ हो सकती है, तो मुझे चाहिए कि अब मैं अपने आप को बरसात से प्रोटेक्ट करूं, मैं अपने आप को बचाऊं। अभी जाड़ा गुजर रहा है, इस जाड़े से बचाने के लिए उम्दा और नफीस लिबास हमने अपने ज़ेब-ए-तन किए हुए थे, बेहतरीन स्वेटर और जैकेट का इस्तेमाल हमने किया हुआ था। वजह क्या थी? वजह यह थी कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, अपने बदन को बचा रहे थे। किस चीज से? तकलीफ से बचा रहे थे। ठंड की तकलीफ से हमने बचाया, गर्मी की तकलीफ से हमने बचाया, सर्दी की तकलीफ से हमने बचाया, बरसात की नमी से अपने बदन को बचाने के लिए हमने पूरे तरीका का एहतमाम किया। अब मैं अपनी बात की तरफ पढ़ता हूं, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। ए महबूब तुम इनसे फरमाओ, ए महबूब तुम इनको बतलाओ, वो मौत जिससे तुम भागते हो, जिससे तुम बचने की कोशिश करते हो, वो तुम्हें हर हाल में आनी है। गर्मी का पता चला, तैयारियां कर ली गई, ठंड का पता चला, तैयारियां कर ली गई, जनाबे वाला जाड़ों का पता चला, तैयारियां कर ली गई, बरसात का पता चला, तैयारियां चल ली गई, वो करना चाहिए थी। और जब ये बात दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान, दुनिया का सबसे सच्चा इंसान कह रहा है, ये बात किसी ऐसे वैसे बंदे से नहीं कहलवाई जा रही
नहीं है, बल्कि आज का गूगल, आज का इंटरनेट, आज का जीटीपी, आज के दौर के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म अगर आप उठा करके देखें और सर्च करें कि दुनिया का सबसे सच्चा इंसान कौन है, दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन इंसान कौन है, आज का गूगल 2026 के अंदर आपको यह जवाब देता हुआ नजर आएगा। द प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के सबसे सच्चे इंसान से ये बात हम तक पहुंचाई और कहलवा दी, ए महबूब तुम इनसे फरमाओ वो मौत जिससे तुम भागते हो, जिससे तुम बचने की कोशिश करते हो, वो तुम्हें हर हाल में आनी है। तो जनाब वाला, जिस तरीके से ठंड से अपने आप को बचाया था, जिस तरीके से आपने गर्मियों से अपने आप को बचाया था, जिस तरीके से बरसात से अपने आप को प्रोटेक्ट किया था, अब जब बात पानी की तरह शफाफ हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है, मौत हर हाल में आनी है, अल्लाह ने महबूब से फरमा दिया, महबूब ने हमें बतला दिया, कुरान पाक पढ़ करके सिखला दिया। और जब बात समझ आ गई है तो अब इस बदन को किस चीज से बचाने की जरूरत है। दुनिया पर रहते हुए ठंड से आपने बचाया, दुनिया पर रहते हुए अल्लाहू अकबर कबीरा बरसात से आपने बचाया, बारिश से आपने बचाया, और जब मौत का पता चल गया तो कब्र में जाने से पहले गुनाहों के दलदल से आपने इस बदन को बचाना है, कब्र के बिच्छुओं से आपने इस बदन को बचाना है, अल्लाहू अकबर कब्र के अज़दहों से आपको इस बदन को बचाना है। वजह यह है क्योंकि कब्र जो है ये दुनिया पर इंसान जब चलता है तो ये मिट्टी उससे कहती हुई नजर आती है, मेरे ऊपर चलने वाले जरा होश में होकर के चलना, अन करीब तुझे मौत आएगी, लोग तुझे मेरे अंदर दबा करके चले जाएंगे, तुझे मेरे अंदर आना है। अगर तू अकड़ फू करके चला था, अगर तू गुरूर में चला था, अगर तू तकब्बुर में चला था, अगर तू जाओ हशमत के अल्लाहू अकबर कबीरा दबदबे में चला था, तो ये कब्र कहती है कि मैं तुझे जो है ना अपने अंदर दबा करके तेरी पसलियों को तोड़ दूंगी। अगर तू जो है गुरूर के कदम उठा उठा करके चला है तो मैं तेरी पसलियों को तोड़ मरोड़ करके फेंक दूंगी। लेकिन अगर तूने मुस्तफा की शरीयत को सुनने के बाद में, मुस्तफा के फरमान को फॉलो करने के बाद अगर तू एहतराम करते हुए चला, अगर तू उलमा से मोहब्बतें करते हुए चला, अगर तू नमाजों की पाबंदी करते हुए चला, और तू जब मेरे अंदर समाएगा तो मेरा पीर इरशाद फरमाता है कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, महफिले साले सवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं।